जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज जो है इन दिनों सुर्खियों में है और विवादों में भी है। एक कंट्रोवर्सी जो है बीते कई दिनों से उठ रही है एमबीबीएस सीटों को लेकर, और आज ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो रहा है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर अब बहुत सारे ऐसे केंद्र के मंत्री भी है जो उस पर विचार कर रहे हैं। और बीते कई दिनों से राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। आज एतवार है और आज फिर हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राकेश जी बताइए ना, आखिर क्यों ये कंट्रोवर्सी जो है लगातार और आगे बढ़ रही है? देखिए विमल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर को ये बताना चाहता हूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो शुद्ध रूप से हिंदुओं के पैसे से चलता है, क्योंकि वहां पर जो 1.25 करोड़ साल के जो 1.25 करोड़ ये जो यात्री वहां पर जाते हैं जो दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के, वो चढ़ाते हैं और उसी पैसे से जो है वो श्राइन बोर्ड जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। चाहे वो लोगों की सहूलियत हो, या जो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है, या जो उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, या ये जो मेडिकल कॉलेज जो है वो नया खोला है। 600 करोड़ की लागत से जो माता वैष्णो देवी के चरतल से जो है 600 करोड़ की जो बिल्डिंग इन्होंने तैयार की है, उसके अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला गया है, जिसका पहला बैच जो है वो अभी अलॉट हुआ है, जिसमें 50 सीटें आवंटित की गई हैं। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इसके निर्देशक हैं डॉक्टर जसपाल जी, उन्होंने सबसे बड़ी गलती इसके अंदर ये की कि उन्होंने जो ये बच्चे थे जो 50 सीटें जो मिली नीट बेस के ऊपर आई हैं, तो ये बच्चे जो की जो सीटें आई ये उनको सेंटर पूल से उठानी चाहिए थी। अगर वो सेंटर पूल से उठाते तो अभी की सिचुएशन कुछ चेंज होती और वहां पर हिंदू बच्चे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेट के अंदर से जो है वो स्टेट पूल से जो है वो बच्चे उठाए। यहाँ पर क्वालिफाइड ज्यादा जो थे वो कश्मीर के बच्चे थे, जम्मू मुस्लिम बच्चे थे, तो उनमें से 42 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है वो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री कर गए, और 6-7 जो हैं वो हिंदू और एक सिख युवक जो है वो इसके अंदर आया। तो हमारा ये विरोध है, हम लगातार ये विरोध करते रहे कि देखिए, अगर आपने मेडिकल कॉलेज खोला जो हिंदू के शुद्ध रूप से हिंदू के पैसे का मेडिकल कॉलेज था, हिंदुओं का पैसा था, हिंदू की चरतल का पैसा था, श्री माता वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा था, तो आपको चाहिए था कि इस संस्थान को जो है अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करके उसके बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए था। अगर आप अल्पसंख्यक संस्थान जो है इसको घोषित करते तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है इसके अंदर रिजर्वेशन मिल जाती और आरक्षण मिल जाता, और ये स्थिति जो है परिस्थिति जो है वो चेंज हो जाती। तो अब इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये गलती कर गए, और इसके अंदर क्या है नीड बेस के ऊपर जो है वो बच्चे जो है वो कश्मीर के या कोई भी मुस्लिम बच्चे जो है वो उसके अंदर 42 आ गए। अब हमारा विरोध ये है कि हम ये मांग कर रहे हैं उपराज्यपाल महोदय जी से, हम सीईओ श्राइन बोर्ड से, या जितनी उनकी कमेटी है, कि आप इसके अंदर एक रेगुलेशन लाकर आप ये कीजिए, रेगुलेशन लाकर जो है हमारे बच्चों को आरक्षण देने का काम करें, ताकि 80 से 90% आरक्षण जो है वो हिंदुओं के लिए हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारी माता वैष्णो देवी का पैसा है। तो लोगों ने चढ़ावा तो इसीलिए चढ़ाया कि श्राइन बोर्ड के अंदर जो यात्री जाते हैं उनको सहूलियत अच्छी मिले, हमारे बच्चों के ऊपर ये पैसा, हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर, हमारे बच्चों के, हमारे धर्म के उत्थान के लिए, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हर तरीके से हमारे धर्म को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैसा जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे श्राइन बोर्ड का पैसा है और शुद्ध रूप से हिंदुओं का पैसा है। सरकार का एक पैसा नहीं, किसी और का एक पैसा नहीं, पैसा हमारा, डॉक्टर कोई और बनेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये आवाज हमने 5 दिन पहले उठाई, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज जो है वो देशव्यापी आवाज बनती जा रही है। अब जो टाइगर राजा सिंह है, जो विधायक है तेलंगाना से, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, और कई संगठन जो है वो भी कल इस मुद्दे को लेकर सामने आए। देखिए, अब इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी जो है एक आवाज बनती जा रही है, और इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपना हक लेके रहेंगे, अपने बच्चों का हक जो है वो दिलवा के रहेंगे, क्योंकि पैसा हमारा है, हम इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम इस पैसे से अपने बच्चों के ऊपर खर्च करवाएंगे, अपने धर्म के ऊपर खर्च करवाएंगे, हमारे धर्म का उत्थान जो है इस पैसे से होना चाहिए और किसी का नहीं। ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये भी जानकारी मिली है कि लगभग जो चढ़ावा वहां पर चढ़ा है और 600 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है।
देखिए सुनने में तो यही आया कि 600 करोड़ रुपया जो है वो इस बिल्डिंग इस संस्थान को जो है वो लगाया गया है। तो ये पैसा तो हमारा है ना, ये 600 करोड़ जो है सरकार ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया, ये वो पैसा है जो श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में जो है हमारे जैसे लोगों ने, आपने, हमने मिलकर जो है वहां पर चढ़ाया। जो दर्शन करने गए 150 जो इस प्रकार से जो है वो चढ़ावा चढ़ाया, क्योंकि 1.25 करोड़ लोग साल के अंदर जो है वहां पर दर्शन करने जाते हैं। तो उसके बाद हमने एक आवाज और बुलंद की कि देखिए जो यूनिवर्सिटी खुली, वहां पर यूनिवर्सिटी खुली, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है हमारे बच्चों को जो है आरक्षण होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पैसे से बनी है, हमारे उससे चलती है। तो पैसा जो हमारा है और हमारे बच्चों को वहां पर जो है आरक्षण नहीं है, हमारे बच्चों को एडमिशन वहां पर नहीं दी जाती है, बड़े कम बच्चे जो हैं वो हमारे आते हैं। तो उसके अंदर भी हमें आरक्षण जो चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि जब आपने 42 डॉक्टर जो है वो मुस्लिम वहां पर कर दिए, उनको सीटें दे दी, तो उसके बाद वहां पर हॉस्टल भी खुलेगा। हॉस्टल खुलेगा तो हॉस्टल के अंदर जो है वो ये क्या आपने क्लैरिफाई कौन करेगा कि क्या ये बच्चे जो हैं ये नॉनवेज नहीं खाएंगे या कोई इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाएगी, हमारे धर्म के खिलाफ होगी। अगर ऐसी चीजें हुई, ऐसी परिस्थितियां बनी तो कल को बवाल और हो सकता है। ये चीजें भी लेकर हम जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या आप इनसे एफिडेविट जो है वो लेंगे कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी का नाम उससे जुड़ा हुआ है, इस संस्थान से जुड़ा है, उनके नाम पर यह संस्थान है और ये हमारे श्राइन बोर्ड का है। तो ऐसी चीजें कोई भी नहीं होनी चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ हो, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं जो आहत हो। इस प्रकार के एफिडेविट जो लिए जाने चाहिए इनसे। और अगले बैच के लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। 80 से 90% आरक्षण जो है वो इनको रेगुलेशन लाकर जो है इस श्राइन बोर्ड को जो है वो करना पड़ेगा, अन्यथा हम सड़कों के ऊपर होंगे। पूरे देश का हिंदू अब आवाज उठा रहा है, पूरे देश का हिंदू अब सड़कों के ऊपर आएगा, क्योंकि हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारा पैसा हमारे बच्चों के लिए, हमारे धर्म के लिए यूज ना होकर किसी और के लिए यूज हो। 5 साल लगते हैं डॉक्टर बनाने में, 5 साल उनको रखोगे, कितना पैसा एक बच्चे के ऊपर खर्च करोगे? पैसा हमारा जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार घूमेंगे, दूसरों के बच्चे जो हमारे पैसे से डॉक्टर बनेंगे, ये हिंदू समाज जो है सहन नहीं करेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो तेलंगाना के विधायक है उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने भी यही मांग की है, सेम मांग जो है जो हमने मांग की थी उसी के ऊपर उन्होंने अड़ी को होकर जो है गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा है और उन्होंने इसके ऊपर दुख जाहिर किया है कि आपके होते हुए इस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, क्यों बनी है, आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए और हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जो है इंसाफ दिलाइए, क्योंकि पैसा हमारा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए हमने कहा होना ये चाहिए, रेगुलेशन ला कर जो है आप अपने कानून को चेंज कीजिए और हमारे बच्चों को जो है आरक्षण दीजिए वहां पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी है। 80 से 90% जो है वो आरक्षण हम जो है मेडिकल कॉलेज जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी उसके अंदर मांग रहे हैं। तो देखिए ये जो मुद्दा है अब पूरे देश में गर्माता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया उसको लेकर, एमबीबीएस सीटों को लेकर जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ और ये विवाद अब जो है तेजी से वायरल हो रहा है, तेजी से जो है अलग अलग जगहों में। जी रखे जी बोलिए। देखिए इसके बाद एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर मुस्लिम समाज युवकों को जो है, बच्चों को जो है आरक्षण है। श्री गुरु नानक विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर सिख बच्चों को जो है वो आरक्षण है, जबकि प्राइवेट है ये बत्रा हॉस्पिटल, जिसको पहले बत्रा बोलते थे, आचार्य चंद्र जो है वो मेडिकल संस्थान है, उसके अंदर हिंदू बच्चों के लिए 25 सीटें आरक्षित है। तो ये तो शुद्ध रूप से हमारे पैसे का है, हमारा 600 करोड़ लगे हैं, हमारा पैसा यहां पर लगेगा, तो यहां पर हमें आरक्षण ही नहीं, हमारे 7 और दूसरे 42। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी जो है वो सीधी हुई है। और जो ये डॉक्टर जसपाल जी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को खुश करने के लिए जो है ये सारा षड्यंत्र जो है वो रचा है। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, क्यों ऐसा हुआ। आपने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की क्या? आप जितने भी राष्ट्रपति, देखिए हम गवर्नर साहब से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीधे गवर्नर साहब से बात करेंगे, क्योंकि चेयरमैन जो है वो गवर्नर साहब हैं, उनकी नॉलेज में जो चीजें हैं या नहीं है वो उनसे मिलकर बात होगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं अगर ये चीजें बड़े पैमाने पर होती तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनती, क्योंकि ये गवर्नर साहब भी जानते हैं
कि ये पैसा हिंदुओं का है और हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो है वो उनकी प्रगति के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए। अब कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, राष्ट्रीय बजरंग दल क्या करने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय बजरंग दल तो सड़कों के ऊपर है, इस मुद्दे को उठाने वाले हम हैं, लेकिन ये मुद्दा मैं अपने लिए नहीं, हिंदू समाज के लिए उठा रहा हूं, हिंदू बच्चों के लिए उठा रहा हूं, हिंदू धर्म के लिए उठा रहा हूं। और ये समझते हुए कई संगठन अब आगे आए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को समझा है और आगे बढ़ रहे हैं। वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कईयों ने गवर्नर साहब को लेटर भी लिखा है। तो इस प्रकार से जो है ये देशव्यापी है, ये सभी का मुद्दा है, ये केवल मेरा नहीं है। मुझे कोई इसके अंदर जो है ना तो कोई टीआरपी लेनी है, ना किसी प्रकार की वो है। मेरे को चाहिए कि सभी हिंदू समाज का ये मुद्दा है, सभी हिंदू बच्चों के लिए है, इसलिए सभी को आगे बढ़कर जो है इस मुद्दे को जो है देशव्यापी बनाना चाहिए और इसके ऊपर जो है अपने बच्चों के लिए रक्षण जो है वो लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया राकेश जी। तो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने इस मुद्दे को गरमाया है और देखिए कह रहे हैं कि सनातन या हिंदुओं के साथ कुछ भी होगा तो सबसे पहले राकेश बजरंगी, राष्ट्रीय बजरंग दल सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो है बनाया गया ये अस्पताल, और अस्पताल में जो एमबीबीएस सीटों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, ये विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद को लगातार जो है अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और अब ये संज्ञान जो है माननीय उपराज्यपाल से मिलेंगे, समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिलता है तो माननीय उपराज्यपाल क्या कुछ कहेंगे ये अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।